मेरा नाम संदीप है। मैं आपके सामने विज्ञान वरदान है या अभिशाप है यह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भूमिका। गत 200 वर्षों में विज्ञान लगातार उन्नति ही करता गया है। यद्यपि इससे बहुत समय पूर्व रामायण और महाभारत काल में भी अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का उल्लेख मिलता है, परंतु उनका कोई चिन्ह आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में विज्ञान का नया अध्याय आरंभ हुआ है। आधुनिक आविष्कार। बिजली और परमाणु शक्ति को वश में करके मनुष्य ने मानव समाज को वैभव की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। तेज चलने वाले वाहन, समुद्र के वक्ष स्थल को रौंदने वाले जहाज और असीम आकाश में वायु वेग से उड़ने वाले विमान, नक्षत्र लोक तक पहुंचने वाले रॉकेट प्रकृति पर मानव की विजय के उज्जवल उदाहरण है। तार, टेलीफोन, टेलीविजन, सिनेमा, ग्रामोफोन आदि ने हमारे जीवन में ऐसी सुविधाएं प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी कल्पना भी पुराने लोगों के लिए कठिन होती है। विज्ञान एक वरदान है। पहले मनुष्य का समय अन्न, वस्त्र आदि जुटाने बीत जाता था। दिन भर कठोर श्रम करने के बाद भी उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती थी, परंतु अब मशीनों की सहायता से वह अपनी इन आवश्यकताओं को थोड़े समय में काम करके पूरी कर सकते हैं और शेष घूमने फिरने, पढ़ने लिखने या अन्य किसी भी प्रकार का आनंद लेने में बिता सकते हैं। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान एक अद्भुत वरदान के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। यह उसकी एक लंबी समय की साधना का श्रेष्ठ फल है जो उसकी सब भावना को पूर्ण करने वाला है। युद्धों को बढ़ावा। प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार का उपयोग हित के लिए नहीं किया जा रहा है, जितना मानव जाति के अहित के लिए। वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व भी मनुष्य लड़ा करते थे, परंतु इस समय युद्ध के आजकल के युद्धों की तुलना में बच्चों के खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। प्रत्येक नए वैज्ञानिक आविष्कार के साथ युद्धों की भयंकरता बढ़ती गई और उसकी चरम सीमा में प्रकट हुई, जहां वह अणु बम के विस्फोट के कारण 3 लाख व्यक्ति हताहत हुए। आजकल भी उद्दीन बम और न्यूट्रॉन बम पर परीक्षण किए जा रहे हैं। 2 महायुद्धों में विज्ञान। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जन और धन का इतना विनाश हुआ, शायद विज्ञान हमें 100 वर्षों में भी ना दे सका, और यह विनाश केवल विज्ञान के कारण ही हुआ। अनुमान लगाया गया कि जितनी क्षति दिन 2 युद्धों में हुई, यदि उतनी सामग्री और श्रम का उपयोग करके रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता तो संसार में प्रत्येक परिवार के पास रहने वाली सुंदर कोठी, पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र और खाने का पर्याप्त अन्न हो सकता था। अतृप्ति को जगाया। विज्ञान अतृप्ति को जगाया। विज्ञान ने मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साधन जुटा दिए, परंतु इन साधनों के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं उतनी पूर्ण नहीं हुई जितना कि बढ़ गई हैं। विज्ञान से मनुष्य की शक्ति उतनी नहीं बढ़ी जितनी लालसा बढ़ी। इसी कारण मनुष्य की नैतिक धारणाएं स्थिर हो गई हैं। समाज के वे नियम जिनके कारण पहले लोग सहानुभूति, संवेदना, सत्य और न्याय की भावनाएं विद्यमान रहती थी, धीरे धीरे समाप्त हो जा रही हैं। असंतोष एवं अतृप्ति का दानवल सब और भड़क उठा है। विज्ञान के 2 पक्ष। विज्ञान का पक्ष तो अत्यंत उज्जवल है, लेकिन दूसरा अत्यंत कलुषित और भयानक दिखाई पड़ता है। फिर विज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सच बात तो यह है कि विज्ञान जितना विनाश हुआ है उतना
दोष विज्ञान के सिर पर ही मढ़ा जा रहा है, क्योंकि वह तो निर्जीव है। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग मनुष्य पर निर्भर है। उपसंहार यह तो निश्चित है कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य को करना है। विज्ञान वरदान सिद्ध होगा या अभिशाप, यह पूर्ण रूप से मानव समाज की मनोवृत्ति पर निर्भर हो रहा है। विज्ञान तो मनुष्य का दास बन गया है, उनका स्वामी है। वह जो भी आदेश देगा विज्ञान उसका पालन करेगा। यदि मानव रहा तो विज्ञान वरदान सिद्ध होगा, यदि मानव दानव बन गया तो विज्ञान अभिशाप ही बनकर रहेगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।